प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समांतर श्रेणी से संबंधित योगफल के क्वेश्चन सारे करेंगे। पिछले क्लास में हमने समांतर श्रेणी का पदों का योगफल ज्ञात करना सीखा था। आज सारे योगफल से संबंधित है, लेकिन इनमें सारे क्वेश्चनों की टाइप अलग अलग होगी। अच्छी तरह से अपन समझेंगे तो बिल्कुल इजी है, सारे क्वेश्चन वही है, सेम, कोई तकलीफ नहीं है। समांतर श्रेणी का योगफल का पहले तो अपन को सूत्र याद होना चाहिए। समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी योगफल ज्ञात करने का सूत्र शुरू होगा आपके एस एन से, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। अब n है जो पदों की संख्या है, n है जो पदों की संख्या है, और a है जो प्रथम पद है, और d है जो सार्वंतर है, जो पीछे अपन ने सीखा था। अब जैसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिए हुए, निकालने का तरीका ढंग है जो समांतर श्रेणी का योगफल का ही है। तो समांतर श्रेणी का योगफल है, जो समांतर श्रेणी का जो योगफल है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक समांतर श्रेणी योगफल का एक और सूत्र है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा सूत्र लगेगा। समांतर श्रेणी का योगफल का ही सूत्र है ये भी, Sn बराबर n ब्रैकेट a प्लस l अपॉन 2। यहाँ पे क्या होता है कि n है और a प्रथम पद है, l है जो अंतिम पद है, लास्ट पद है। लास्ट पद को अपन लेते हैं an। यहाँ पे an बराबर l अंतिम पद। अब फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। 1/15, 1/12, 1/10 ये ऐसी भिन्न संख्या है जो समांतर श्रेणी में है, और इनके 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इसमें ढूंढेंगे a, n और d। a है जो प्रथम पद है, जो 1/15, n है जो पदों की संख्या, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 11 पद है, तो n हो गए 11, 11, और d सार्वंतर है जो a2 माइनस a1। a2 यहाँ पे दूसरा पद, a1 पहला पद, a3 तीसरा पद, यूँ चलता जाता है। तो a2 अपने कितने 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 65 माइनस 4 1/60, 1/60 क्या आ गया d। अब अपने पास में ये फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू रखेंगे। Sn n कितना है 11 पदों तक, तो 11, n/2 तो n है 11/2 ब्रैकेट 2a, a है जो प्रथम पद यहाँ पे दे रखा है 1/15 प्लस ब्रैकेट n 11 माइनस 1 इंटू डी सार्वंतर निकाला अपन ने 1/7। अब इसको अपन कर लेंगे सरल। तो S11 इक्वल 11/2, 2 को 1 से गुणा कर लेंगे 2/15 प्लस 11 में से 1 हटाएंगे तो 10, और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10/7। S11 बराबर 11/2। इधर एलसीएम लेकर सल कर लेंगे अपन, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 प्लस 10। S11 बराबर 11/2, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18/60 गुणे में
तो S11 बराबर 11/2 इंटू 18/60 कट हो जाएंगे। 2 एकम 2, 2 9 18, 3 से 3 3 9, 20 3 60 और कोई कट नहीं होगा तो S11 इक्वल 11 3 33/20। तो ये समांतर श्रेणी थी, इसके 11 पदों का योगफल है जो 33/20 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस लगाया हुआ नहीं है, यहाँ 11 पदों का तक योगफल ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ सब में प्लस लगाया हुआ है। समांतर श्रेणी भी है, 3 में 8 जोड़े 11, 11 में 8 जोड़े 19, यूँ करते करते ये लास्ट टर्म दे रखा है, अंतिम पद 803। तो यहाँ पे योगफल ज्ञात करेंगे, लेकिन अपन योगफल कितने पदों का ज्ञात करेंगे ये अपन को मालूम नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को पद निकालना पड़ेगा, और पद है जो n है, n अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला वही पीछे वाला लेंगे, n तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a n और d, a है जो प्रथम पद दे रखा है 3, n है वो अपन को करना है ज्ञात क्वेश्चन मार्क, और d है जो सार्वंतर है, अंतर बीच में कितना है तो a2 माइनस a1। a2 अपने दे रखा है 11 माइनस a1 है जो 3 है, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8। a पड़ा है 3, n अपन को ज्ञात करना है, और d है जो 8 है, और एक और चीज़ दे रखी है अंतिम पद है जो 803 है। तो इसको अपन an से भी लिख सकते, l से भी लिख सकते, an और l है जो एक ही चीज़ है, और अंतिम लास्ट पद है जो क्वेश्चन में दे रखा है 803। तो यहाँ पे ले लेंगे अपन 803। अब कभी ये फॉर्मूला लगता है कभी ये, तो ये कब लगेगा जब क्वेश्चन के अंदर l अंतिम पद हो, a हो और n हो। अपने पास a प्रथम पद है, l लास्ट an या l है 803, लेकिन n नहीं है, तो अपन कितने पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो मामला यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, फंस जाती है गाड़ी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले n ज्ञात करेंगे और ये फॉर्मूला लेते हैं। तो यहाँ पे भी n चाहिए, तो n पहले ज्ञात करेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n बराबर a प्रथम पद है 3 प्लस n ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी अपने पास है 8। इससे पहले an है जो l के बराबर है, l है जो अंतिम पद है, और अंतिम पद है जो an है, और an है जो 803। तो यहाँ पे लेंगे अपन 803 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। सल करेंगे, ये प्लस के 3 इधर आएंगे, माइनस हो जाएंगे पक्षांतरण करने पर। 803 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 8। 803 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएंगे 800 बराबर n माइनस 1 गुणे में 8 है, 8 ये गुणे वाले चले जाएंगे इसके भाग में, 8 एकम 8 तो आ जाएंगे इधर 100 बराबर n माइनस 1। अपन को n ज्ञात करना है, तो 100 तो यही है, ये माइनस के 1 है जो पक्षांतरण करेंगे उधर ले जाएंगे, तो आ जाएगा प्लस का 1 और बराबर में बच गया n। तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, n बराबर इधर लिखो चाहे n बराबर इधर लिख लो, n बराबर 101। तो कितने पद हो गए, n 101। तो अपन ने n पहले ज्ञात कर लिया 101। 101 पदों का इस प्रश्न में अपन क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। अब अपने पास में चाहे इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो वही आंसर है, इससे निकालेंगे तो वही आंसर है। n आ गया 101, a प्रथम पद है जो 3, l अंतिम पद है जो 803। तो इससे भी निकल जाएगा, इससे भी। आपको तो इससे निकाल देते हैं अपन। तो Sn n की जगह 101 बराबर n है जो 101 ब्रैकेट a है जो अपने कितने हैं 3 प्लस l यानी अंतिम पद वो दे रखा है क्वेश्चन में 803।
3 n ब्रैकेट a प्लस एल अपॉन में 2 है जो 2 है वो ऐसे ही रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, सल कर लेंगे तो 101 इंटू 803 में 3 जोड़ेंगे 806 और बटे में आ जाएंगे 2 से ये कट हो जाएंगे 403। तो S 101 बराबर 101 को 4 से गुणा कर लेंगे आंसर आ जाएगा आपके 40703। तो ये हो गया आपके 101 पदों का योगफल। नेक्स्ट अपन आगे करते हैं आगे क्वेश्चन है पदों की संख्या ज्ञात करो, मतलब कि n ज्ञात करना है। फिर लिखा कि समांतर श्रेणी 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 693। इन क्वेश्चन में ये चीज़ें ध्यान देने वाली है कि an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, l क्या है। इन चीज़ों को पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन सारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या मतलब कि n क्वेश्चन मार्क। फिर समांतर श्रेणी दे रखी है 63, 60 और 57 के कितने पद मतलब कि n लिए जाएं कि उनका योगफल, अब की बार योगफल दे रखा है तो योगफल होता है Sn कितना है 693। और क्या दे रखा है समांतर श्रेणी में a प्रथम पद दिया हुआ कितना है 63, d अपन निकाल लेंगे a2 माइनस a1, a2 कितना है 60 माइनस a1 कितना है 63, 60 में 63 नहीं घटेंगे, 63 में 60 घटाएंगे, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के आ जाएंगे 3। Sn है, a है, d है। पदों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग, इस समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 693 आ जाए। प्रथम पद है, d है, Sn है। तो अपन सीधे ही फॉर्मूला लगाएंगे यही Sn a और d। Sn है, a है, d है, n है जो अपन क्या कर लेंगे इन n को ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू d। Sn का मान दे रखा 693 बराबर n। अपन को ज्ञात करना है पदों की संख्या बटे में 2 इंटू a प्रथम पद दे रखा है 63 प्लस n अपन को ज्ञात करना है -1 इंटू डी, सार्वंतर दे रखा है जो -3। सोल्व कर लेंगे, इसको सल करेंगे 693 ये भाग में है 2, इसके गुणे में चले जाएंगे बराबर n ब्रैकेट इनको गुणा कर लेंगे 126 प्लस n-1 इंटू -3। सल करेंगे आगे, इनको गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 1 12 13 बराबर n 126। अब ब्रैकेट के अंदर n-1 है, n-1 को -3 से गुणा करेंगे तो ये n है जो प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 को n से गुणा करेंगे तो 3n और माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस और 3 एकम 3। सल कर लेंगे इसको 1386 बराबर n 126 प्लस के हैं, 3 भी प्लस के हैं, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 129 माइनस 3n। अब 1386 बराबर इस n को पूरे ब्रैकेट कोष्टक से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 129
n माइनस n को 3n से गुणा करेंगे तो 3n को n से करेंगे तो n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर। अब इसको त्रिपद द्विघात समीकरण के रूप में इसको अपन रखेंगे, मतलब कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह नंबर चेंज हो सकता है, n हो सकता है, p हो सकता है, m हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर बाद में x, तो n स्क्वायर बाद में n, फिर लास्ट में c कांस्टेंट है, नंबर है स्थिरांक, तो c ये नंबर आ जाएगा। तो इसको ऐसे जमाएंगे अपन, -3n स्क्वायर को पक्षांतरण करेंगे, उधर ले जाएंगे तो प्लस का होगा 3n स्क्वायर, ये प्लस के 129n है, उधर जाएंगे माइनस के 129n, और ये उधर है ही है प्लस के 1386, और ये दोनों उधर चले गए पक्षांतरण करने पर, तो इधर क्या बचा 0। अब 3 का पूरे में भाग लग रहा है, 8 3 11 1 12, 9 3 12, 3 से कट हो जाएगा सारा, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3 चौके 12, 3 3 9 n प्लस 3 चौके 12, 3 संग 18, 0 बराबर 0। तो ये अब आ गया इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो द्विघात समीकरण हो गए। अब इसको दो विधि से हल कर सकते हैं, एक तो श्री धराचार्य विधि से और दूसरा गुणगण विधि से। तो धराचार्य विधि से कर लेते हैं हल। उससे पहले यहाँ n स्क्वायर के साथ में है जो वो a है, x स्क्वायर के साथ में a है, तो a यहाँ पे कुछ नहीं है, तो a अपन लेंगे 1, कोई नंबर नहीं होता है तो 1 लेते हैं। और b है जो x के साथ में, मतलब कि यहाँ पे n के साथ में है -43, तो b ले लेंगे -43। और c है जो कांस्टेंट है, वो स्थिरांक है, अचर पद है, जो दे रखा है अपने 460। अब अपन लगाएंगे धराचार्य सूत्र। द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं इसको, द्विघाती सूत्र से। तो -b प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो अपन सबसे पहले -b का मान दे रखा -43 और प्लस माइनस अंडररूट b का मान -43 स्क्वायर -4 इंटू a है जो 1 है, इंटू c है जो 460। सरल करेंगे उससे पहले अपॉन में 2a है जो अपने 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 43 प्लस माइनस अंडररूट 43 का कर लेंगे अपन वर्ग, तो अपने आ जाएगा ये 1849। -4 को इससे करेंगे 1 से गुणा, 4 को 460 से करेंगे 0, 6 चौके 24, 2 16 और 2 18। अपॉन 2 एकम 2, 43। एक बार धनात्मक चिन्ह ले लो प्लस लेने पर, तो प्लस अंडररूट 849 में से 840 घटा लेंगे तो आ जाएंगे 9/2 और 43 प्लस 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3/2, 43 और 3 हो गए 46/2, 2 का भाग देंगे इसमें तो 23 आ जाएंगे। और एक बार यहाँ पे नेगेटिव माइनस लेंगे, माइनस लेने पर तो यहाँ पे 43 है ही है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा 3 और बटे में 2 और 40/2 बराबर आ जाएंगे 20। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।